नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस स्टॉल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर रेशो एंड प्रोपोर्शन को हम कैसे पढ़ें, क्योंकि रेशो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम को, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी गणित के किसी भी चैप्टर को जो कि अर्थमेटिक का है, उसके एक तरह से नींव मान लो आप रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्योंकि हमें अगर रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में अच्छे से पता है तो हम चीज़ों को रिलेट करते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, बहुत सारे चैप्टर होंगे वो हम रेशो एंड प्रोपोर्शन से बड़े आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए हुए हम रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो देखो रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशो एंड प्रोपोर्शन इसका मतलब होता है अनुपात हिंदी में और समानुपात। ठीक है, तो आज हम जानेंगे रेशो का बेसिक क्या है, मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे व्हाट इज रेशो, रेशो क्या है। ठीक है, तो रेशो की मैं बात करूं और मैं आपको एक चीज बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि मैं RS अग्रवाल वाली पूरी किताब का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो बेफिक्र होकर एकदम डट जाइए, आप देखना पूरी किताब का सॉल्यूशन हम इतनी बेहतरीन तरीके के साथ करेंगे, इतनी खूबसूरत अंदाज के साथ करेंगे कि आप भी बोलेंगे सर ये वो सॉल्यूशन है जो हमने जाने ही नहीं, हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े सॉल्यूशन के साथ आपको गुमराह करते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेंटर, सॉरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो रेशो की मैं बात करूं, तो रेशो की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं A/B इज कॉल्ड, यह मैं एक्स वाई ले लेता हूं, एक्स वाई इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, इफ एक्स वाई इज, एक्स एंड वाई आर सेम टाइप। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो देखो रेशो की मैं बात करूं तो x अपॉन वाई, यानी कि परिमेय संख्या ही रेशो होती है, मैं कह सकता हूं। तो x अपॉन वाई इज कॉल्ड रेशो, x अपॉन वाई को हम रेशो कहते हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि एक्स वाई हमेशा किस में होनी चाहिए, सेम टाइम में होनी चाहिए। मैं कभी ऐसे नहीं कहूंगा कि बताओ 10 लड़के और 20 घोड़ों का रेशो क्या है, तो ये सब हम नहीं करेंगे। 10 लड़के और 20 घोड़ों का रेशो अगर कोई तुमसे पूछे तो ये सब सारी चीजें हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेशो क्या होता है, रेशो क्या होता है, रेशो हमेशा सेम टाइप का देखा जाता है। अगर मैं पूछूं कि 10 लड़के और 20 लड़कों का रेशो बताओ, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर 1:2। ठीक है, मैं तुमसे कहूं कि बताओ 12 मछलियां और 10 डॉग का रेशो बताओ, तुम बोलोगे सर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि रेशो हमेशा बताते हैं हम सेम टाइप को इंडिकेट करते हुए बताते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेम टाइप की चीजें होंगी तब हम रेशो को बताएंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये बताइए एक क्लास की हम बात करते हैं तो उसमें तो पूछ रहे थे कि लड़कों का लड़कियों से अनुपात इतना है, तो वहां पे एक क्लास की बात हो रही है, उसमें क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं उनकी बात हो रही है, तब हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जानू, मैं कहूं तुमसे वर्गानुपात, बताओ x अपॉन वाई, यानी रेशो एक्स वाई का वर्गानुपात होता हो तो तुम बोलोगे सर x² अपॉन y² होगा। यानी मैं तुमसे पूछूंगी बताओ 2/3 का वर्गानुपात बताओ, तुम बोलोगे सर 4/9। ठीक है, अगला मैं तुमसे बोलूं घनानुपात, तो घनानुपात का रेशो बताओ तो x³ अपॉन y³ होगा। ठीक है, अब बताओ वर्गानुपात हो गया तो कभी ये भी तो पूछेगा वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो वर्गमूलानुपात इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो, वर्ग मूलानुपात, यानी x और y का वर्गमूलानुपात निकालूं तो अंडर रूट में xy। ठीक है, और अगर मैं घनमूलानुपात निकालूं तो होगा मेरा xy का, तुम बोलोगे सर घनमूल में x अपॉन y। ठीक है, ये अपना पहला नियम हो गया। इसे मैं डाल सकता हूं कि रूल नंबर फर्स्ट हो गया। इनका यूज कहाँ करेंगे, सवालों को जानेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि व्हाट इज बेसिक ऑफ रेशो, रेशो का बेसिक क्या है। ठीक है,
जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, आज मैं कुछ सवाल भी करवाऊंगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपको आते होंगे पहले से ही। कल से हम करेंगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ और बहुत ही खूबसूरत क्लास के साथ करेंगे बहुत ही खूबसूरत से सवाल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2 क्या होता है, जिसे हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। मैं रूल नंबर 2 की बात करूं तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई रेशो x और y की फॉर्म में है, x और y कोई रेशो है, ठीक है, तो ये कहता है, इसका लॉजिक कहता है, इसका रूल कहता है कि x और y अगर रेशो है तो हम अपनी मर्जी से इसमें किसी भी संख्या से तो गुणा कर सकते हैं, x a अपॉन सॉरी एक ही संख्या से x b सॉरी a, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं किसी भी संख्या से हम भाग दे सकते हैं, इसमें भाग लगाना चाहूं यानी कि x बट्टे a अपॉन y बट्टे a, ठीक है। यानी कि अपनी मर्जी से हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, रेशो पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवालों का तरीका क्या हो सकता है उनको हल करने का, ठीक है। तो पहला ही सवाल मैंने ले रहा हूं आपके RS अग्रवाल के एग्जांपल में, एक पहला सवाल दिया है, ये दे रहा है कि a अनुपात b बराबर 4:7 और दे रखा है b अनुपात c बराबर दे रखा है तुम्हें 5:9, ठीक है। और तुमसे पूछ लिया फाइंड, तुमसे पूछा फाइंड a अनुपात c और a अनुपात b अनुपात c, यानी कि दो क्वेश्चन पूछे इस सवाल में तुमसे, ठीक है। आज क्या होगा कि आज मैं बोर्ड पर लिखूंगा अपने हाथों से सवाल, कल से आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा सवाल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये सवाल मुझे लगता है सारे बच्चे इन सवालों को कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ। बेस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है, क्योंकि आप साइंस ट्रबल में पढ़ रहे हैं तो आपको बेस्ट अप्रोच पता होनी चाहिए, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है इन सवालों को सॉल्व करने की। तो अब देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मुझे पता है a अनुपात b बराबर 4:7 है, ठीक है, और b अनुपात c बराबर दे रखा है 5:9। अब आप मुझे बताओ b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे भी है, दोनों जगह b है, लेकिन b यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक जगह b 7 और एक जगह 5 और हम रेशो निकाल लें? तुम बोलोगे सर अगर b का मान दे रखा है तो अगर दोनों जगह इक्वल होगा तभी हम रेशो निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो दोनों जगह इक्वल करने के लिए देखो बेसिक तरीका क्या होता है, बहुत सारे मेंटर्स करवाते हैं आपको, a अनुपात b अनुपात c लिख लेते हैं, तो 4:7 और यहाँ पे 5:9 करते हैं, फिर 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 5 9 7 63 ऐसे करते हैं। एक ये भी तरीका है, लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीका बताने वाला हूँ, चलिए वो जान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तभी एक बच्चा खड़े होकर बोलेगा सर यहाँ पर तो 7 से गुणा कर दो और यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, मेरी बात बन जाएगी। तो चलिए बात बनाते हैं। तो 5 चौक कितना होता है 20 और 5 सत्ते कितना होता है 35, यहाँ पर 7 पन्ना कितना होता है 35 और 7 नेम कितना होता है 63। अब बताओ 35 यहाँ पर भी है और 35 यहाँ पर भी है, क्या ये रेशो इक्वल हो गया? तुम बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। तुमसे पूछा था a अनुपात c बताओ, पहला क्वेश्चन, तो अब आप मुझे बताओ a का मान b है और c का मान कितना है 63, तो पहले का आंसर कितना आ गया 20:63। दूसरे की मैं बात करूं तो a b c पूछा है, तो a कितना है यहाँ पर 20, b कितना है 35 और c कितना है 63, ये सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह इस नया तरीका सीखने वाले हैं आप, और नए तरीके से आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी है उससे कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जानते हैं। अगला सवाल लिख रहा हूं मैं, ये दे रहा है यदि a अनुपात b बराबर 5:7 तो 3a प्लस 5b रेशो 3a प्लस 5b रेशो 5a माइनस 2b का मान बताओ। उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को भी कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप देखो, अब देखो 3a प्लस 5b
रेशो 5a माइनस 2b। ठीक है, अब आप मुझे बताओ अगर रेशो में दे रखी है तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर a 5 दे रखा है और b 7 दे रखा है, तो a की जगह कितना 5, तो 5 दिया 15 प्लस b की जगह कितना 7, 7 पन्ना 35 डिवाइड बाई 5a, a की जगह कितना है 5, तो 5 25 और ये 7 दूनी 14, यानी कि मेरा आंसर कितना होगा 35 15 50 डिवाइड बाई 11, ये मेरा आंसर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम अभी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी हम बेस मजबूत कर रहे हैं। एक बार बेस कंप्लीट हो जाएगा, चीजों को आगे बढ़ाते हुए आसानी से लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, व्हाट इज रेशो, रेशो क्या है, इसके बाद प्रोपोर्शन जानेंगे, प्रोपोर्शन क्या है। अगला सवाल इसने दे रखा है 675 रुपए को ए और बी में 5 और 4 की रेशो में बांटा, अनुपात में बांटा, तो ए और बी की राशि बताओ, ए बी की राशि बताओ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ए और बी का रेशो कितना है, तुम बोलोगे 5 और 4 का है कि नहीं, और टोटल रुपया कितना दे रखा है 675 दे रखा है। मैं कह सकता हूं कि ए को 5 मिला और बी को 4 मिला, तो टोटल कितना मिला इनको, तुम बोलोगे सर टोटल तो 9 मिला इन्हें, और टोटल सवाल में कितना दे रखा है 675 दे रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूं 9 ही 675 है, ये 9 ही 675 के बराबर है। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 9 7 63 होता है और 9 पंजे 45 होता है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 75, इसे 4 मिला था, कितना मिला 4। अगर मैं 5 का निकालना चाहूं तो मैं पहले 4 का निकाल लूंगा, क्योंकि 75 दूनी 150 होता है, 150 दूनी 300 होता है, यानी इसको कितना मिला 300 रुपया। अब आप मुझे बताओ 675 में से 300 इसको मिल गया, तो बचा कितना में, बचा हुआ किसे मिला, इसे मिला 375 रुपए, ये सवाल का आंसर है। तो ऐसे सवाल भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, जब भी बेसिक सवाल आ जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, आपका ग्रुप डी वगैरह हो गया, तो उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और आप इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम सरल सवालों को कम समय में कर पाएंगे, तब कठिन सवाल पर हम बचे हुए समय को लगा पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसलिए इतने छोटे छोटे सवालों को हम मौखिक करने की कोशिश करें। अगला सवाल जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है। अगला सवाल दे रखा है 925 रुपए को ए बी सी में दे रखा है 37 अनुपात 18 अनुपात 13 के अनुपात में बांटा गया है, 37 18 के 13 के अनुपात में बांटो। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, मुझे आप बताओ ए बी और सी में 37 18 और 13 के अनुपात में इनको बांटा गया है। ठीक है, मैं तुमसे बोलूं ये टोटल रुपया कितना है, तो तुम बोलोगे 8 और 3 11 7 18 के 8, 1 और 1 2 3 5 और 1 6 68 है, यानी कि मेरे हिसाब से इन्हें 68 रुपए टोटल मिले। ठीक है, लेकिन सवाल में से 925 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है 925 है, 952 रुपए, सॉरी यहाँ पे 952 कर लेना। ठीक है, 952 रुपए सवाल में दे रखा है। अब आप मुझे बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं ये 68 ही 952 है कि नहीं। अब 68 अगर 952 है और मैं तुमसे बोलूं एक क्या है, तो तुम बोलोगे 68 एक 68 होता है, कितना बचा 27, यानी कि 272 हो गया, 6 चौक 24 और 8 चौक 32, यानी कितना हो गया 4 बार गया, 240 और 32 कितना होता है 272, तो यह कितना बार गया, ये 14 बार गया। अब यहाँ से मुझे एक चीज पता चली कि जो एक मिल रहा था ना जिसको, वो 14 के बराबर था, यानी जिसको 1 रुपया या मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट मिल रहा था, वो 14 के बराबर था, लेकिन इसे तो 37 मिल गया, कितना मिला ए को 37 मिला ये। तो बताओ 37 इसे ए को कितना हिस्सा मिला, तुम बोलोगे 14 सत्ती 98 के 8 हासिल 9, 14 ती 42 और 9 51, इसे 518 रुपए मिला। इसकी मैं बात करूं तुम बोलोगे तो 14 8 112 के 2 हासिल 11, 14 गुण 14 और 11 कितना होगा 25, 252 मिला। इसकी मैं बात करूं तो 14 ती 42 के 2 हासिल 4, 14 गुण 14 4 18 182 रुपए मिला। तो बताइए कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कल से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके के सवाल करेंगे। आज एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप उसे भी पलक झपकते ही कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है केवल। तो चलिए जानते हैं वो थोड़ा सा क्या है।
₹3740 को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। ठीक है, पहले का आधा, पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का छठा भाग बराबर है, 6वां भाग बराबर है। तो बताओ उसको कितने कितने रुपए मिले। ठीक है, अब आप मुझे बताओ पहले का आधा यानी ए का आधा A/2, ठीक है, दूसरे का यानी बी का तिहाई यानी कि B/3 और सी का छठा भाग C/6। और ये कह रहा है तीनों आपस में बराबर है। और हमेशा ध्यान रखना अगर A/2 बराबर B/3 बराबर C/6 है तो जो रेशो निकलता है वो सीधा डायरेक्ट निकलेगा अपना 2:3:6। ठीक है, ये डायरेक्ट आप पता कर लेना। ठीक है, याद रखना 2:3:6। अब आप मुझे बताओ ये टोटल इस रुपए यानी इनका जो रेशो वो इस अनुपात में इनको पैसे बांटे गए, यानी कि 6 और 3 9 2 11, कितना हो गया 11। 11 की वैल्यू कितनी है सवाल में 3740। ठीक है, अगर 11 3740 है तो एक कितना होगा, तुम बोलो 11 33 11 4 44 340 होगा, है कि नहीं। एक की वैल्यू 340 है, तुमसे पूछा अलग अलग भाग बताओ तो इसे कितना मिलेगा, तुम बोलोगे 34 दूनी 68 होता है 680 रुपए। इसकी मैं बात करूं 34 या 102 होता है, बाद में 1 जीरो चुपकाना है आपको, 1020 रुपए। इसकी मैं बात करूं 24 होता है यानी 3 का दुगना 6 है तो 1020 का दुगना कितना हो जाएगा 2040 रुपए। ये सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कुछ भी भूल जाइए लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम पूरा गणित पढ़ेंगे बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।